टाइफाइड चल रहा है मेरे को। नहीं, वो नहीं कर सकता। ये कराया था अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ द वर्ड। करो। देखो, पहले कंसल्टेशन, डिजीज और डॉक्टर, ट्रीटमेंट, रिकवरी, इन सब में हमें ये मालूम है कि पहले बीमार होंगे, रोग होगा, ये तो कन्फर्म है कि दो से शुरुआत होगी। ठीक है। और लास्ट में रिकवरी होगी, लास्ट में हम ठीक भी हो जाएंगे। तो 5 पे एंड होगा। दो से शुरुआत, 5 पे एंड, ये खत्म, ये खत्म। दो ऑप्शन बचे। इन दो ऑप्शन में मेन मुद्दा तीन तो दोनों में है। तीन तो दोनों में है, मतलब तीन तो होगा ही होगा। डिजीज होगा, फिर डॉक्टर होगा। उसके बाद पहले कंसल्ट करोगे या पहले ट्रीटमेंट लोगे? पहले कंसल्ट करेंगे। तो पहले कंसल्ट करेंगे तो पहले एक आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, यानी कि ये खत्म। ठीक है। चलो नेक्स्ट। चल रही है, बताओ भाई। देखो, ओपन ईमेल अकाउंट, कंपोज मेल, स्टार्ट कंप्यूटर, एंट्री ईमेल एड्रेस, राइट द कंटेंट, सेंड द मेल। किस किस को मेल सेंड करना नहीं आता, या आज तक कभी मेल सेंड नहीं किया? बहुत बढ़िया। तो चलो, नहीं आता तो सबसे पहले तो क्या होगा? कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, इतना तो पता है ना। ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर तो स्टार्ट करेंगे, खरीदने का कोई ऑप्शन नहीं है ना। ठीक है। और लास्ट में हम ईमेल भेज देंगे, इतना ही पता है। लास्ट में हम ईमेल भेज देंगे। देखो, पूरे प्रोसेस में मान लो
चलो कोई नहीं कोई नहीं। शैली शालिनी कुमारी बोल रही है सॉरी फॉर लेट। कोई नहीं कोई नहीं, आप लेट आए हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, पहले 3 आया, फिर 6 आया। ठीक है, लास्ट में 6 आया, शुरुआत 3 आया। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, एक ही बचा। तो इसलिए जैसे ये बात मैंने क्यों पूछी कि किस किस ने आज तक मेल सेंड नहीं किया, सेंड करना नहीं आता, उसका कारण यह है कि कई बार आपको प्रोसेस ऑफ द वर्क नहीं पता कि कैसे काम होगा, बट आपको ऑप्शन निकालना आ जाएगा। जैसे इस पूरे प्रोसेस में जिसने आज तक कंप्यूटर भी नहीं देखा, वो भी ये बता सकता है कि कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे और लास्ट में मेल भेज देंगे, है ना। कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे और लास्ट में मेल भेज देंगे, यानी कि 3 से शुरुआत होगी, 6 पे एंड होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ईमेल अकाउंट ओपन किया जाता है, जैसे मैंने ये कंप्यूटर स्टार्ट किया, उसके बाद ईमेल अकाउंट ओपन किया, मैंने ईमेल अकाउंट ओपन कर दिया, ठीक है, ये ईमेल अकाउंट ओपन हो गया। उसके बाद कंपोज ईमेल होता है, ये एक ऑप्शन होता है कंपोज का, इस पे क्लिक किया जाता है। कंपोज ईमेल के बाद, ठीक है, 2 हो गया। फिर उसके बाद एंटर ईमेल एड्रेस, जिसके पास भेजना हो उसका ईमेल एड्रेस यहाँ एंटर किया जाता है। फिर राइट द कंटेंट, जो कंटेंट लिखना हो वो, और फिर सेंड द ईमेल, ये सेंड हो जाता है। सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के बगैर भी मेल चली जाएगी, लेकिन यहाँ पहले आपने ईमेल एड्रेस नहीं भेज लिखा, तो लास्ट में क्लिक करोगे तो जाएगी नहीं, जाएगी किसके पास। ठीक है, चलो करो। ये वर्ड फॉर्मेशन, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स चैप्टर चल रहा है, आज खत्म हो जाएगा। दस 15 मिनट का और बचा हुआ बस। बताओ। देखो, सबसे पहले कवर पेज होता है, ये कंफर्म है, ठीक है। 4 से शुरुआत होगी, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। उसके बाद कई ऐसी चीजें होंगी, हो सकता है बिब्लियोग्राफी के बारे में आपको नहीं पता कि ग्रंथ सूची क्या होती है, नहीं पता, तो वैसे भी दोनों ऑप्शन में ये लास्ट में 2 दे रखा है। ये 4 तो खत्म हो चुका है, 2 लास्ट में दे रखा है, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। मेन लड़ाई तो 3-1-5, 5-3-1 की है, ठीक है। तो अब देखो 3 और 5 में, देखो 3 और 5 में प्रीफेस पहले आएगा, चैप्टर पहले आएगा, प्रीफेस पहले आएगा, पहले प्रीफेस आएगा। अब पहले प्रीफेस आएगा, यानी कि 4 के बाद 3 आएगा, ये ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कर लोगे? देखो, जो मैंने प्रोसेस ऑफ द वर्क कराया वो प्रोसेस थोड़ी ना आएंगे, वो कोई भी प्रोसेस बोलेगा। मैंने आपको ये सिखाया, अब कितने प्रोसेस कराऊं, काम करने के तो हजारों तरीके हैं।
हजारों काम है, हजारों चीजें हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से आपकी ऑप्शन की हेल्प लेनी है, किस तरीके से आपको सोचना है। कई बार ऐसा होगा कि पूरे प्रोसेस ऑफ द वर्क हर किसी को नहीं पता होता, बट आपको ऑप्शन हेल्प करेंगे। जैसे इसमें पहले स्केच करोगे, कलर करोगे, फ्रेम करोगे या डिस्प्ले करोगे, इन सारी चीजों में मान लो आपको नहीं पता, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि प्रोसेस ऑफ द वर्क कितने याद करोगे, आपको ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करने हैं, कि आपको पूरे प्रोसेस का पता ही नहीं। अब इसमें अगर मैं बात करूं, हाँ, इतना तो पता है कि डिस्प्ले लास्ट में करेंगे, भाई कोई चीज बन जाएगी तभी तो डिस्प्ले करेंगे, तो डिस्प्ले लास्ट में करेंगे, तो ये खत्म ए, ये खत्म बी। ठीक है। अब 2 और 3 की लड़ाई है, 2 से शुरुआत होगी, 3 की, 2 से शुरुआत होगी, स्केच पहले बनाएंगे तभी तो कलर करेंगे, तो 3 से शुरुआत नहीं होगी, ये खत्म। क्लियर? डन? हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट। डिटेल भेज दो अपनी, इसने बुक ऑर्डर की थी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। चलो आज जोड़ दो। देखो, अभी इतना बड़ा पैराग्राफ दिया होता है, ठीक है, इस पूरे को नहीं पढ़ना, मैं आपको मतलब बता देता हूं कि जब ऐसा लिखा हो, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर, इसी से समझ जाना ऐसे कितने अक्षरों के समूह हैं जिनमें उतना ही गैप है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, जिनमें उतना ही गैप है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। ठीक है, ऐसे पेयर ऑफ लेटर ढूंढने, पेयर ऑफ लेटर ऐसे ढूंढने जिनमें उतना ही गैप है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में है। ठीक है, अब देखो एन, ए बी सी डी काउंट करनी है आपको। एन के बाद क्या आएगा? ओ। ए बी सी डी में एन के बाद क्या आएगा? ओ। क्या यहां ओ दे रखा है? पी नहीं, क्यू नहीं, आर नहीं, एस, हाँ एक पेयर एन और एस है। मतलब ये बोलना ये चाह रहा था कि जैसे एन ओ पी क्यू आर एस, एन और एस के बीच में 4 लेटर थे, उसी प्रकार यहां पर भी एन और एस के बीच में 4 लेटर है। मतलब उतना ही गैप है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। ऐसे अक्षरों के समूह ढूंढने हैं। ठीक है, और ऐसे कितने अक्षरों के समूह हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो ए बी सी डी काउंट करनी कोई दिक्कत नहीं है। एस के बाद रुकेंगे नहीं, मिल गया तो आगे बढ़ेंगे। टी यू वी,
ठीक है, नेक्स्ट ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं है। इसी तरीके से आगे अगले लेटर से सी डी ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच आई जे, एस टी यू वी नहीं, एस टी यू वी नहीं, ए बी सी नहीं, आर एस नहीं, तो एक नहीं है। फिर हम पीछे से भी काउंट करेंगे, फिर हम रिवर्स ऑर्डर में भी काउंट करेंगे। वाई जेड नहीं है, जेड के बाद दोबारा से ए नहीं शुरू करना है। कहीं ये सोचो वाई जेड ए मिल गया, दोबारा से जेड के बाद ए शुरू नहीं करना है। वाई जेड खत्म, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं, एस टी यू वी नहीं, एस टी यू वी नहीं, ई एफ जी एच नहीं, सी डी ई नहीं, ई एफ नहीं, यानी कि एक ही है। ये कह रहा हूं क्या नहीं है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, जो मैंने बोला वो नहीं है। जैसे आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं, जो मैंने बोला वो नहीं है। जैसे मैंने एन ओ पी क्यू आर एस है, तो ये एक पेयर है। अब क्लियर? दूसरा में ढूंढो तो ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। एक हाँ, और हर साल चलो एक बार प्रीएम्बल में चेक करो, एक बार कोशिश करो, दोबारा समझाऊंगा। ठीक है आदर्श राणा, आज चेक करता हूं मैं। इसमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, काउंट ही करना पड़ेगा, आपको काउंट ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। कई बुक्स में इनकी नंबरिंग दे करके दे रखा है, बट नंबरिंग जब तक लिखोगे तब तक और टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतने में तो काउंट ही कर लोगे, नंबरिंग के बाद भी तो आपको काउंट ही करना पड़ेगा, या फिर पीछे से भी काउंट करना। करो भाई, जेड के बाद काउंट नहीं करना, जेड के बाद काउंट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि अल्फाबेट जेड पे खत्म हो जाते हैं, जेड के बाद खत्म हो जाते हैं अल्फाबेट। हो गया? बताओ, एक दो, एक दो तीन, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पी दोबारा समझो, निको नहीं समझ में आया। पी के बाद क्या क्यू है, क्या आर है, क्या एस है, क्या टी है, क्या यू है, वी डब्ल्यू नहीं है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट लेटर से आर एस, आगे तो मिलेंगे नहीं क्योंकि सारे छोटे दे रखे हैं, आर से आगे बढ़ना है ना, आर एस टी यू वी, ये तो आर से छोटे दे रखे हैं तो मिलेंगे ही कैसे, तो आर से तो मिलेंगे ही नहीं। ई एफ जी एच आई जे नहीं, ए बी है, अब आप कहोगे है तो आगे रहा, अरे भाई ए के बाद बी होना चाहिए, आगे अगर चलते तो सी होना चाहिए था, ठीक है, नहीं है। सी डी ई नहीं है, एम एन ओ पी नहीं, बी सी नहीं, ए बी सी डी
ई है। ठीक है, नेक्स्ट। MNOP नहीं, BCD नहीं, LM नहीं, EFGHIJKL नहीं, LMNOPQR नहीं, BCDE। डन भाई। ये क्वेश्चन बताया, ऐसे होते हैं, जब तक नहीं आते तब तक नहीं आते, और आने के बाद नंबर पक्के। हाँ, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ना प्रैक्टिस करने की जरूरत होती। जैसे डिक्शनरी नहीं देखनी आ रही थी तब तक नहीं आ रही थी, कल क्वेश्चन करा दिए, अब चाहे प्रैक्टिस करो ना करो भूलोगे थोड़ी ना। सेम ये है, सेम प्रोसेस ऑफ द वर्क है। और हर एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, जीडी हो, कोई भी हो, हर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन फंस जाते हैं। चैप्टर इतना छोटा सा है ये। हाँ, करो भाई, इसमें करो, क्रिएशंस में करो। हो गया। चलो, कितने क्रिएशंस में? तो CDE एक, FGHIJK नहीं, RSTUVWXY नहीं, EFGHIJK नहीं, ABCDE नहीं, T से छोटे हैं छोड़ो, IJKL नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, STU छोटे हैं छोड़ो, NO। ठीक है, NOPQRSTUV नहीं, OPQR नहीं, IJKL नहीं, TUV नहीं, ABC नहीं, EF नहीं, CR नहीं। तो टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद जल्दी जल्दी ढूंढने लग जाओगे। ठीक है, शुरुआत में टाइम लगता है, बड़े आराम से चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिस होने के बाद आपको धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा कि इसके आगे ये है ही नहीं। बड़ा लेटर मिल जाए तो उससे छोटे ही हैं सारे, मिलेगा ही नहीं। जैसे RST, उसके बाद तो सारे छोटे ही हैं, ऐसे TU सारे छोटे ही हैं आगे, तो मिलेगा ही नहीं। बट इतनी जल्दी भी मत करना कि कोई एक छोड़ दो, कर लोगे। चलो तो नेक्स्ट। 4 नंबर कितने हैं? चलो 4 नंबर करो भाई।
हो गया? देखो कितने हैं, आ जाओ। ई एफ जी एच, एक मिल गया। आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं। टी यू वी आगे तो छोड़े। एच आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं। यू वी आगे तो छोटे हैं, छोड़ो। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं। एस टी, अगला एस पे तो पहुंचे ही नहीं है। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं। आई जे के एल एम एन नहीं। ए बी सी डी ई नहीं। एस टी दो, दो हो गए। एस टी यू वी आई जे। अब पीछे से काउंट करेंगे जानबूझ के, हालांकि मैं बड़े बड़े वर्ड लेके आया हूं ताकि प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए। सी टी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन नहीं। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एन नहीं। टी यू वी छोटे हैं, छोड़ो। एस टी यू वी इससे छोटे हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं। आई जे के एल एम एन, देखो आई जे के एल एम है। उसके बाद एच टी यू वी डब्ल्यू नहीं, यू वी डब्ल्यू नहीं, एच आई जे के नहीं, टी यू वी नहीं। तीन है। तो जिसके आंसर दो थे गलत हुआ, और जिसका चार था गलत हुआ। दीपू कुमार शालिनी कुमारी गलत है, दीपाली गलत है, अभिषेक कुमार ठीक है। अभिषेक पहले दो था, अब तीन हो गया। मोर देन फोर। चलो भाई। बताओ। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, उससे मीनिंगफुल वर्ड्स बनाया जाता है। अब मीनिंगफुल वर्ड्स में एक्चुअल में रीजनिंग नहीं पूछ रहा, एक्चुअल में वो मीनिंग पूछ रहा है कि किसको वो कैब आती है। ओ, किसको वो कैब आती है। ओ वाओ। अरे विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर, ऑर्डर नहीं बदलना। ये बिहाइंड जो लिख रखा है, ऐसा नहीं कि वर्ड बनाने के लिए ई पहले ले आएंगे बी बाद में ले आएंगे। अब देखो बिहाइंड में ये जो वर्ड दिया है, देखो एक बी ई है, एक एच आई है, एक आई एन है, इन, एक हिंद भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, लेकिन आंसर इसका दो जाएगा। वर्ड चार बन गए लेकिन आंसर दो जाएगा। उसका कारण सुनो। उसने कहा यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, प्रत्येक अक्षर को एक ही बार यूज करेंगे। अब अगर बी और हाई मान रहे हो तो आई यूज हो चुका, इन भूल जाओ, हिंद भूल जाओ। कोई बच्चा बी और इन मान रहा है तो ये दो भूल जाओ, हिंद भूल जाओ। कोई बच्चा बी और हिंद मान रहा है
तो ये दोनों भूल जाओ, क्योंकि आई जो है तीनों में यूज है, तो तीनों में से किसी एक को लो, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। इन चार में से आई यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो आंसर जाएगा 2। क्या बीच में से नहीं, ऑर्डर ऑफ द लेटर बदल नहीं सकते, बीच में कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ रिमूव भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलो 2 होगा। वजह ये थी 2 होने की, क्योंकि एक लेटर एक ही बार यूज होगा। ठीक है भाई, कपिल चौधरी, किंग ऑफ कमिंग एसएससी सीजन 2022, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कपिल चौधरी, करो इसका, करो भाई राजा साहब, इसको करो कपिल चौधरी। बताओ भाई। अच्छा, क्लियर हो गया। कितना बना? रुक जा। तो बाहर मिलेगा। अरे बाहर नहीं, बाहर है ना, कौन से बार में मिलूं? बना लोगे ना? अब इसमें वोकैब ही है सारा। एज बन गया, टू बन गया, और अंडर बन गया। ठीक है, चलो भाई। हाँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड।